नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। श्रावस्ती जनपद के पुलिस थाना अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे व क्षेत्राधिकारी हौसला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक ददन सिंह और उनके दल के क्षेत्र भ्रमण के दौरान बृहदगाम, कुबिया गांव और बेगमपुर बाग के पास 4 अभियुक्त चोरी की योजना बनाते हुए 2 अदद अवैध चाकू व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार किए गए। चारों अभियुक्तों को पंजीकृत किया गया है। श्रावस्ती से डॉक्टर सुनील कुमार की रिपोर्ट। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी जनपद बलरामपुर के जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र तिवारी द्वारा फीता काटकर किया गया और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर विनीता राय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर AK सिंगल, डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर वसीम, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, आकाश सिंह, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर रजत शुक्ला, स्वधा तिवारी, शुभम बिंदु, विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला ब्यूरो चीफ बलरामपुर विभा सिंह निर्भीक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए 825 ब्लॉकों में 648 ब्लॉकों पर जीत हासिल हुई है, जिसमें 349 ब्लॉकों पर निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों में भी अधिकांश भाजपा के ही रहे। जनपद बलरामपुर में भी 9 ब्लॉकों पर भाजपा ने 7 सीटों पर अपना परचम लहराया है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल के बेहतरीन कार्यों का नतीजा है। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से आम जनता को काफ़ी लाभ हुआ है, जिसका नतीजा प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में दिख रहा है। ये बातें भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने भाजपा कार्यालय अटल भवन पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने सभी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पार्टी के विधायकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी ने एकजुट होकर पार्टी के नेतृत्व और संगठन के दिशा निर्देश में बहुत अच्छा कार्य किया है। इस दौरान सदर विधायक पलटूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला, भाजपा मीडिया प्रभारी DP सिंह बैस, जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र तिवारी, जिला महामंत्री वरुण सिंह व रवि मिश्रा सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय उपस्थित रहे। प्रधान संपादक श्री मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज की रिपोर्ट। बहुत स्वच्छ प्रक्रिया से चुनाव हुआ। कहीं नहीं लगा आप लोगों को हम लोग कहीं कोई दुरुपयोग अपने शासन सत्ता करती है। राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के हिंद विहार फाटक के 40 फुटा रोड पर जल भराव को लेकर किराड़ी को बचा लो की टीम के युवा वर्ग ने धरना प्रदर्शन किया। किराड़ी को बचा लो की टीम ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बिना सोचे समझे रणनीति के तहत किराड़ी विधानसभा की सड़कें और गलियां बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मकान नीचे हो चुके हैं और जल भराव निरंतर यूं ही पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। इस जल भराव के कारण कई लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों के मकानों में पानी आज भी घुसा हुआ है। सड़कों पर और गलियों में जल भराव जस का तस बना हुआ है। पानी की निकासी न होने की वजह से आज भी सड़कें पानी से भरी हुई हैं, जबकि किराड़ी विधानसभा के स्थानीय विधायक सब गलत नीति के तहत बनाई गई हैं, क्योंकि किसी सड़क को 8 फुट ऊंचा कर दिया गया है तो किसी को 10 फुट ऊंचा, कहीं 5 फुट ऊंचा कर दिया गया है। सभी सड़कें ऊंची होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अरुण वर्मा, ब्यूरो चीफ, दिल्ली की रिपोर्ट। समस्या जल पे रोड में पानी जल भराव, नाली साफ ना होना, टूटी नाली होना, पिछले 1 साल पुराना रोड जिस पे जल भराव 7-7 फीट ऊंचा उठाना, कब तक चलेगा ये? कब तक सहेंगे हम लोग? ये धरना प्रदर्शन और ये पुतला दहन इसलिए हुआ है कि जनप्रतिनिधि अब तो जागो, अब तो हमारी बात सुनो। झंडे, काला पट्टे और काली हमारे पोस्टर यह दर्शाते हैं कि किराड़ी बहुत अंधकार में है, हमें उजाले की, हमें प्रकाश की बहुत ज़रूरत है। और आपके अगले सवाल का जवाब मैं 2 पंक्तियों से देना चाहूँगा। मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिशें हम करते रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते रहेंगे। प्रदर्शन और भी आगे बढ़ सकता है अगर हमारी बातों पर सुनवाई ना हुई तो। आपसी साठ गांठ है, वो पैसा
हड़पने के चक्कर में बार बार उद्घाटन करते हैं, लेकिन सही से क्षेत्र का काम करके नहीं देते। यहाँ के आरडब्ल्यू के लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, तो क्या विरोध नहीं करते आप लोग? भाई साहब धीरे धीरे करेंगे विरोध। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। विरोध हम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पे 2 महीने से कंप्लेंट कर रहा, कोई, मेरा नाम अकील शेख है और 2 महीने से मैं कंप्लेंट कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सिर्फ ये 10 टीम आ जाते हैं झूठ का और 2-3 फावड़ा निकाल के चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें पानी का गंदे नाली पानी के अंदर से हमें गुजरना पड़ता है। और बताओ, अगर जब घर के ऊपर छत पे पानी लग जाए तो उसका चालान कर देगा, इनका चालान कौन करेगा? यहाँ जो पानी लगा हुआ है, मुझे इसका जवाब चाहिए। विकासकारी होगा? हाँ, इन लोगों को तो काम हो गया है कि धरना प्रदर्शन हो और इनके खिलाफ बोला जाए, तभी ये कुछ करेंगे। उनको लगता है धरना प्रदर्शन के बाद इनकी पार्टी में पकड़ मजबूत होगी। भाई साहब, अगर आप काम नहीं करोगे तो आज हम धरना प्रदर्शन आपको सांकेतिक रूप में दे रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको एक युवा, हमारे किराड़ी का युवा एक बहुत बड़े स्तर पर आपसे सवाल भी करेगा और आपकी कार्यशैली जो आपने काम किया उसका जवाब भी मांगेगा। और काम अगर आप नहीं करोगे तो हमें आपसे काम करवाना भी आता है। हमें अधिकार देता है बाबा भीमराव का संविधान, जो हमारी आज़ादी है। अगर आज हमारे साथ दूसरे तरीके से ही व्यवहार किया जा रहा है, किराड़ी के लोगों को वंचित दिखा जा रहा है विकास कार्यों से। हमने आपको विकास कार्यों के आधार पर ही चुनकर भेजा है विधानसभा और सदन के अंदर। हमने आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना कुछ चाहिए। हमें किराड़ी के वो काम चाहिए जो हमारे रोजमर्रा के काम है, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति की संवाहिका और संरक्षिका संस्कृत भाषा को समृद्ध और सजीव बनाए रखने के उद्देश्य से 131 वर्ष पूर्व सन 1887 ईस्वी में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना की स्थापना की थी और संस्कृत संभाषण शिविर के माध्यम से संस्कृत बोलने के लिए प्रयास किए थे। समाज आज भी उनके सपने को साकार करने में प्रयासरत है। पंडित अंबिका दत्त व्यास के सपने को साकार करने और संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने का प्रयास बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना के महासचिव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा निरंतर करते आ रहे हैं। उनके द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन शिविर संभाषण में देश के अलग अलग राज्यों से संस्कृत प्रेमी जुड़ रहे हैं और लगन के साथ संस्कृत में वार्तालाप करना सीख रहे हैं। सभी प्रतिभागियों के प्रयास से निश्चित ही संस्कृत का प्रचार और प्रसार होगा और लोगों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत होगी। संस्कृत संभाषण शिविर पटना बिहार से संयोजक डॉक्टर मिथिलेश झा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। हमारा पटल जो है बस इसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा होने के साथ साथ वैज्ञानिक भाषा भी है। इसके प्रत्येक शब्द में अद्भुत ऊर्जा का भंडार है। यदि हम नियमित रूप से संस्कृत बोलने का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही इससे हमें शारीरिक और मानसिक लाभ पहुंचता है। हम सभी जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड तरंगों पर आधारित है और हमारे द्वारा शब्दों के उच्चारण से जो तरंगें निकलती हैं उनकी ऊर्जा पूरे वातावरण में प्रसारित होती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव हर प्राणी पर परिलक्षित होता है। इसी प्रयास में निरंतर संलग्न है सर्वत्र संस्कृतम शिविर के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा, जो निरंतर लोगों को संस्कृत संभाषण के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। गत 6 जुलाई से चल रहे पंडित अंबिका दत्त व्यास स्मृति 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिविरम के अंतर्गत 11 जुलाई को छठे दिन सभी प्रतिभागियों को सप्ताह के दिनों और वर्तमान काल और भूतकाल में वार्तालाप करना सिखाया गया। यदि हम शुरुआत से ही बच्चों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित करें तो अवश्य ही आने वाली पीढ़ी भारत की खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। संस्कृत संभाषण शिविर से डॉक्टर अनिल कुमार की रिपोर्ट के साथ संपादक माधुरी। इस प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।